नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। दोस्तों, प्रेसिडेंट इलेक्शन के इस दूसरे वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक एमएलए और एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको ये बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है, तब मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं और आप वोट नहीं कर सकते। मतलब कि देश की जो नॉर्मल सिटीजन है, देश की जो नॉर्मल जनता है, वो वोट नहीं कर सकती। एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के, और हमारे देश के जितने भी विधायक हैं यानी कि जितने भी एमएलएज हैं सारे स्टेट्स के मिला के, वो सारे वोट करते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमपीज और एमएलए ही वोट करते हैं, नॉमिनेटेड वालों का कोई रोल नहीं है। ओके, तो राज्यसभा में 12 लोग जो नॉमिनेट होते हैं ना, वो वोट नहीं करते। ये सब क्लियर है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो आप एक बार फिर से देख लेना। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि ये जो इलेक्टेड एमपी हैं और इलेक्टेड एमएलएज हैं, ये वोट करने जाते हैं, तो इनके वोट की क्या वैल्यू होती है? क्या इनके वोट की वैल्यू 1 होती है, जो हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट, जो कि नॉर्मल लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में होता है? जी नहीं, यहां ऐसा नहीं होता। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की वीडियोस कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको 2017 का जो हमारा इलेक्शन हुआ था, जिसके विजेता रामनाथ कोविंद थे और जो आज देश के हमारे राष्ट्रपति हैं, उस इलेक्शन का उदाहरण देके आपको मैं समझाता हूं। टोटल एमएलएज उस समय 2017 में 4120 टोटल एमएलएज थे। ठीक है, सारे स्टेट के एमएलएज का अगर मैं टोटल अगर आपको बताऊं, तो एमएलएज के वैल्यू ऑफ वोट का फॉर्मूला होता है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की आप तैयारी कर रहे हो, या बाकी अदर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएलए के वोट की वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन विधानसभा इनटू 1/1000। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको यह समझ में आया कि भाई एमएलए के वोट की वैल्यू हर स्टेट की अलग होगी, क्योंकि यहां पे ऊपर में पॉपुलेशन ऑफ स्टेट लिखा है। भाई राजस्थान की पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन बराबर थोड़ी है, अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन और असम की पॉपुलेशन बराबर थोड़ी है, अलग अलग है। तो इससे आपको यह समझ में आया। अब मैं आपको इलस्ट्रेट कर देता हूं कि यूपी के एमएलए के वोट की वैल्यू होगी, यूपी की पॉपुलेशन ऊपर में डिवाइडेड बाय यूपी की विधानसभा में कितने एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलएज 403, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा डिवाइडेड बाय 1000। उसी तरीके से सिक्किम के एमएलए के वोट की वैल्यू होगी सिक्किम की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सिक्किम विधानसभा में जो मेंबर्स हैं इनटू 1/1000। तो एमएलए के वोट की वैल्यू होती है उसके राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय उसके राज्य की विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं इनटू 1/1000। ये आपको याद रख लेना है। और इससे आपको यह भी ध्यान रख लेना है कि जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसके एमएलए के वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। दोस्तों, सिक्किम के एमएलए के वोट की वैल्यू यूपी के एमएलए के वोट के वैल्यू से बहुत कम होगी, क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या बहुत ही कम है यूपी की जनसंख्या के मुकाबले। पॉपुलेशन जिस स्टेट की ज्यादा, उस स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू होती है ज्यादा। तो ये एमएलए का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट एमपीस। 2017 इलेक्शन में टोटल 771 एमपीस थे। एमपीस के वोट के वैल्यू की बेसिकली जो हम फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए अपॉन नंबर ऑफ एमपीस। तो ये कांस्टेंट फॉर्मूला है। मतलब कि जितने भी 4120 एमएलएज हैं, सबके वोट की वैल्यू को जोड़ दो। ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जितने देश में एमपीज हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा मिला के, मतलब ये 771, तो ये आ जाएगी एमपी के वोट की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला जो एमपीज का है, इसमें कोई भी वेरिएबल है क्या कि स्टेट बाय स्टेट चेंज हो? कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसीलिए चाहे सिक्किम का एमपी हो चाहे यूपी का एमपी हो, उसके वोट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन एमएलएस की अलग अलग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एमपी चाहे किसी भी स्टेट का हो,
उसके वोट की वैल्यू वही होगी, ठीक है। लेकिन एमएलए हर स्टेट बाय स्टेट उसका फॉर्मूला बदलेगा। अब एक सवाल आपके मन में यह भी आएगा कि सर जैसे कि यूपी में 403 एमएलए हैं, तो क्या उन 403 एमएलए के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होगी? क्यों उनके वोट की वैल्यू क्यों अलग अलग होगी भाई? उनके वोट की वैल्यू तो सेम होगी ना, क्योंकि वो सारे यूपी के हैं, तो उनके लिए तो फॉर्मूला यही लगेगा, पॉपुलेशन ऑफ यूपी बाय 403। तो क्या समझ में आया आपको कि किसी एक राज्य के जितने भी एमएलए हों उनके वोट की वैल्यू सेम रहेगी, हालांकि उनके वोट की वैल्यू दूसरे राज्य के एमएलए के मुकाबले अलग होगी। लेकिन एमपी के केस में द फॉर्मूला विल बी सेम, सो दैट इज व्हाई वोट ऑफ एमपी ऑफ यूपी, यूपी के एमपी की वोट सिक्किम के एमपी के वोट के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसीलिए यहां पे रिपीट कर देता हूं ताकि आपको एक बार ये सुन लो, जीवन भर ना भूलो। फाइन, हो गई चीज क्लियर। तो ये तो हो गई एमपी और एमएलए के वोट की वैल्यू की गिनती, ठीक है। अब यहां पे किसी भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कैसे निकाला जाता है? इलेक्टोरल कोटा होता है एक। इलेक्टोरल कोटा इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी कि एमएलए और एमपी के वोट को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड प्लस 1, फिर उसको प्लस 1। सो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड कितना है? कितने कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हैं हम? एक ही को कर रहे हैं ना, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1 ऑलरेडी है, प्लस 1। सो दैट मींस टोटल वोट्स अपॉन 2 प्लस 1। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वही व्यक्ति जीतता है जो टोटल वोट का 50% से ऊपर अचीव करता है। सीधा सीधा फॉर्मूला ये आ गया, टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। डिवाइडेड बाय 2 मतलब 50% प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला हालांकि यही होता है, और ये फॉर्मूला मैंने यहां पे इसलिए बताया है क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड 1 है, इसीलिए आपका बाय 2 प्लस 1 से काम चल गया। लेकिन मान लो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड 10 होते, जैसे कि राज्यसभा के इलेक्शंस में होता है, तो यहां पे 2 की जगह 11 हो जाता। तो इसीलिए ये मेजर फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन 2017 में एमएलए का टोटल वोट था इतना, 5,47,786। एमपीज का वोट था 5,45,868। दोनों को ऐड कर दो, 10,93,000 कोटा आएगा, दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दैट विल बी 5,46,828। सो रामनाथ कोविंद को इससे ज्यादा वोट मिले और इसीलिए वो मीरा कुमार को हरा के देश के राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? एमपीज का सारा वोट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया। फिर एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी होती है, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। सबको ऐड करना होता है, डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, प्लस 1 करना होता है, बस हो गई प्रेसिडेंट चुनाव की गिनती, गणित पूरी। तो ये होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। थोड़ा सा पेचीदा सा फॉर्मूला और सिस्टम है, और ये इलेक्टोरल कोटा वाली चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से समझ लेना। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, एक बार 2 बार वीडियो को फिर से सुने और समझे। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों इस YouTube चैनल को, जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। धन्यवाद आप सभी का, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।